गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है सुवचनानि यानी सुंदर वचन। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक में बताया गया है कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो किस प्रकार होते हैं। एन माने जो या जिसके द्वारा, वैरी माने शत्रु, बालो माने बच्चों को, ना मन नहीं, पाठता माने पढ़ाया जाता है, बको माने बगुला, यथा माने जैसे। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पाठता। इस श्लोक में कहा गया है कि जो लोग या जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वह माता शत्रु के समान और पिता वैरी के समान होता है। ना शोभते सभा मध्ये, वे सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित होते हैं जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला सुशोभित होता है। फिर देखिए, माता शत्रु पिता वैरी इन बालो ना पाठता ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसमें कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वह माता शत्रु के समान और पिता वैरी के समान होता है। ना शोभते सभा मध्ये, वे सभा के बीच में उसी प्रकार रहते हैं या उसी प्रकार सुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला रहता है। दूसरा श्लोक देखिए, अलसस्य कुतः विद्या अविद्यायाः कुतं धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य माने आलसी को, कुतः माने कहाँ, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यायाः कुतं धनम, अविद्या माने विद्याहीन को धन कहाँ, अधनस्य कुतः मित्रम, और धनहीन को या निर्धन को मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र वाले को सुख कहाँ। अर्थात आलसी को विद्या नहीं प्राप्त होती, विद्याहीन को धन नहीं प्राप्त होता, अधनस्य कुतः मित्रम, और धनहीन अथवा निर्धन को मित्र नहीं प्राप्त होते या निर्धन के मित्र नहीं बनते, अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा श्लोक देखिए, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके, लोके माने संसार में, चंदनात् माने चंदन से, अपि माने भी, मध्य माने बीच में, साधु माने सज्जन। चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। चंद्र चंदनयों मध्ये शीतला साधु संगति, किंतु चंद्रमा और चंदन के बीच की शीतलता से भी अधिक साधुओं की या सज्जनों की संगत शीतल होती है। फिर देखिए, चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, किंतु चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। चंद्र चंदनयों मध्ये शीतला साधु संगति, चंद्रमा और चंदन के बीच की शीतलता से अधिक सज्जनों की संगत शीतल होती है। चौथा श्लोक देखिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही माने परिश्रम से ही, सिद्ध्यंत माने सफल होते हैं, मनोरथ माने इच्छा या मनोरथ करने से नहीं, सुप्तस्य माने सोए हुए, सिंहस्य माने सिंह या शेर, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, मृगा माने पशु या हिरण।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यानी उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। इस श्लोक में बताया गया है कि परिश्रम करने से ही सभी कार्य सफल होते हैं, न मनोरथ है, इच्छा या आकांक्षा या विचार करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। फिर देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम से ही या उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, न मनोरथ, मनोरथ या इच्छा या विचार करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम करने से, मेहनत करने से ही किसी कार्य को किया जा सकता है। सिर्फ विचार कर लेने से, कल्पना कर लेने से वह कार्य पूरा नहीं होता। और शेर भी जब शिकार करता है, शिकार करने के लिए दौड़ता है, तो प्रयास करता है, तभी उसे अपना शिकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए और अपने कार्यों को सफल करना चाहिए।